It's that was possible because of the UPI system. The UPI technology of India is going to be very helpful to other nations. We saw the opportunity on top of UPI. In fact, I used the UPI example in other countries around the world. It is India's largest digital payment network and the world's fifth largest by volume. Now, UPI is going global. India and Singapore have launched a new initiative. यूपीआई, आज यूपीआई को कौन यूज नहीं करता है? जी हां, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, अमेजोन पे हो या भारत पे। हो सकता है कि आप इसमें से कोई भी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके घर में कोई ना कोई इसको जरूर यूज कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीआई के बारे में और इसके बारे में 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे हम कि यूपीआई क्या है और ये काम कैसे करता है। और सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा हुआ है और हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसमें इसका क्या रोल है। थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे हम कि इससे हमारे जैसे और आपके जैसे लोग जो यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़ोन पे या भारत पे जैसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उनके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका। और फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे इसके ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में कि यूपीआई देश के बाहर किस तरह से काम कर रहा है और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो यूपीआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अडॉप्ट कर चुके हैं। और फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कि बाकी के जो पेमेंट्स मोड हैं उसमें और यूपीआई में क्या फ़र्क है और यूपीआई उन सभी पेमेंट मोड से बेहतर कैसे है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ, इसे एनपीसीआई ने बनाया है। ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक इंस्टीट्यूशन है। जी हाँ, इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने यूपीआई को बनाया है और इसी यूपीआई के बेस पे जितने भी आज आप पेमेंट मोड देख रहे हैं यूपीआई के थ्रू काम करने वाले, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, अमेजोन पे, इस तरह के जितने भी पे आप देख रहे हैं उसमें सभी यूपीआई का ही यूज करते हैं और ये इतना इजी हो गया है कि हर कोई आज इसको यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब आप पैसे भेजते हैं किसी को तो आप बहुत ही 1 मिनट से भी पहले आप किसी को भी पैसे भेजते हैं और वो बहुत ही इजीली आपका पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है जिसे भी आपको भेजना होता है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि आपको नहीं पता कि बैकएंड पे ये कितने लेवल से होके जाता है, कि ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने में क्या क्या प्रोसेस इसमें फॉलो करना होता है। मान लीजिए कि मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। जी हाँ, अगर मैं फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन ऑर्डर करता हूँ और मैं उसे पेमेंट करता हूँ पेटीएम से। जी हाँ, अगर मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले आता है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम से अगर मैं पे कर रहा हूँ सबसे पहले आता है पेटीएम। पेटीएम के बाद आता है मेरा बैंक। जी हाँ, मान लीजिए कि मेरा बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में। दूसरा रोल है वो है एचडीएफसी का। जी हाँ, एचडीएफसी। उसके बाद जो तीसरा रोल आता है वो आता है एनपीसीआई का। एनपीसीआई जो सभी बैंक को यूपीआई प्रोवाइड कराता है। और तीसरा रोल आता है फ्लिपकार्ट के बैंक का। जी हाँ, फ्लिपकार्ट को अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट का अकाउंट किस बैंक में है वो बैंक आता है 4th लेवल पे और 5th लेवल पे आता है फ्लिपकार्ट। जी हाँ, जिसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो ये जो है 5 लेयर प्रोसेस होने के बाद ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। ये इतना इजी नहीं होता है जितना इजी हमें लगता है। तो इस तरह से ये काम करता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा हुआ है, यूपीआई का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीआई बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इसको यूज करने के लिए आप कोई भी चार्ज नहीं देते हैं, कोई भी पैसे नहीं लेते हैं ये आपसे। और दूसरी चीज है, ये किसी से भी पैसे नहीं लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल कस्टमर्स यूज कर रहा हो या फिर कोई मर्चेंट यूज कर रहा हो। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में कभी भी यूपीआई जो है वो पेड नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल फ्री चलने वाला है। जी हाँ, इससे देखिए इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहला फायदा जो होता है वो है कि इससे जितने भी पैसे कैश में डील हो रहे थे, 200, 400, 1000, 2000, 5000, 10,000 या लाख 2 लाख जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे कैश में, उसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो है आज यूपीआई के थ्रू हो रहा है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, इस तरह से यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी कैश में डील होती थी वो
ऑनलाइन डील होने लगी, जिसकी वजह से जो भी सारे अमाउंट है वो बैंक के थ्रू डील हो रहा है और इससे ब्लैक मनी जो है वो बहुत कम हो गया है। और दूसरी बात बताऊं कि जो भी पैसे अकाउंट में अगर आपके जा रहे हैं और आपके जैसे लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जो यूपीआई का यूज कर रहे हैं, तो इस पे जो है बैंक्स को बहुत फायदा हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी में इसका ग्रोथ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कि हम और आपके जैसे लोग जो यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, इस तरह से यूपीआई जो भी यूज़ कर रहे हैं, मैं और आप या आपकी तरह या हमारी तरह जो छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, जो दुकानदार हैं, आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको हर दुकान में लगभग आपको 90% से ज़्यादा दुकानें ऐसी दिखेंगी जहां पे आपको क्यूआर कोड नज़र आएगा। किसी ना किसी यूपीआई का आपको क्यूआर कोड नज़र आएगा जो कि यूज़ कर रहे हैं। इससे हर किसी को ईजी हो गया है पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप तुरंत ही अपना सामान लेते हैं और तुरंत आप यूपीआई करके पैसे पेमेंट कर देते हैं। आपको कैश ढोने की दिक्कत नहीं होती है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कैश लेके ही जाओगे तो आपका काम होगा। चाहे आपने 10 रुपये का सामान लिया हो या फिर 10,000 का, आप यूपीआई के थ्रू तुरंत पेमेंट कर देते हैं और आपको कैश ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे हम और आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ईजी हो गई है और इससे कस्टमर को भी फ़ायदा है और इससे मर्चेंट को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये जो बदलाव आया है हमारे और आपकी लाइफ में, ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है यूपीआई हमारे और आपकी लाइफ को ईजी बनाने में। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है ग्लोबल प्रेजेंस की। जी हाँ, यूपीआई का दुनिया के और दूसरे देशों में क्या रोल है, क्या दुनिया यूपीआई को अपना रहा है। जी हाँ, एक एक करके कई सारे ऐसे देश हैं जो यूपीआई को अपना रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी लगभग 30 ऐसे देश होने वाले हैं जो यूपीआई को अपनाने वाले हैं। जी हाँ, फिलहाल अभी ये कई देश में चालू हो चुका है जो यूपीआई को अडॉप्ट कर चुके हैं। नेपाल, भूटान और मलेशिया जैसे देश ने यूपीआई को ऑलरेडी यूज़ करने का फैसला ले लिया है और कई देश हैं जो यूज़ कर रहे हैं। UPI of India and PayNow of Singapore will be linked to enable faster and cost-efficient transfer of cross-border remittances. Well, yes, it's a very proud moment actually for India, and then now this UPI is going global. That's the emerging theme happening. इससे यूपीआई धीरे धीरे और भी ज़्यादा अलग अलग देश में यूज हो रहा है और आने वाले टाइम में ये दिन दूर नहीं जबकि इंडिया का यूपीआई दुनिया भर में यूज किया जाएगा और इससे हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, क्या दुनिया में और देशों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या मनी ट्रांसफ़र करने का और कोई तरीका नहीं है जो यूपीआई के जैसा ही काम करे, इतना ही कन्वीनियंट हो जितना कि यूपीआई है? बिल्कुल है, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के पास भी यूपीआई जैसी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मनी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कि यूपीआई है। जितना इजीली यूपीआई काम करता है उतना इजीली वो काम नहीं करता है। फेडरल बैंक ने फेडनाउ नाम की एक टेक्नोलॉजी तैयार करी जिसके थ्रू मनी ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करी जाती है, लेकिन ये उतना कन्वीनियंट नहीं है। इसी तरह से अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के पास भी अपना एक यूनियन पे है और यूनियन पे एक दो नहीं लगभग 130 देशों में यूज किया जाता है। जी हाँ, चाइना का यूनियन पे 130 कंट्री में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया के यूपीआई के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट खाली है, अभी बहुत दूर तक जा सकता है। तो ग्लोबल प्रेजेंस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, इससे हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोग बाकी सारे जो पेमेंट्स मेथड है उसको बहुत ही कम यूज़ करके सबसे ज़्यादा यूपीआई को यूज़ करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, यूपीआई जो है वो बाकी के पेमेंट मेथड से बेहतर कैसे है? जी हाँ, चाहे वो कार्ड पेमेंट हो, चाहे वो नेट बैंकिंग पेमेंट हो। जैसे कि अगर मैं कार्ड पेमेंट की बात करूं, जैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना हो या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना हो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आरटीजीएस करना हो, आईएमपीएस करना हो या फिर एनईएफटी करना हो या फिर इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट को यूज़ करना, इन सब से यूपीआई बेहतर कैसे है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी पेमेंट मेथड हैं, अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं, जी हाँ, क्रेडिट कार्ड हर जगह यूज नहीं होता है। जी हाँ, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को। और डेबिट, इसी तरह से डेबिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट लेने में मर्चेंट को बहुत परेशानी होती है। उनको एक प्रॉपर स्वाइप मशीन रखना होता है जिसके थ्रू उनको पेमेंट
एक्सेप्ट करना है। जी हाँ, और उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो मंथली चार्ज उनको पे करना होता है। तो ये काफ़ी जो है हेक्टिक हो जाता है उनके लिए यूज़ करना, उनको कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करना। इसी तरह से नेट बैंकिंग की अगर हम बात करें, जैसे आरटीजीएस की बात करें, आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जी हाँ, इसमें एकदम जैसे ही आप पैसे भेजते हैं टाइम पे आपका पैसा जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए भेजने होंगे। जी हाँ, मिनिमम आपको पेमेंट जो करना है वो 2 लाख से स्टार्ट ही होता है। इसमें जिनके पास कम पैसे होते हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, इस तरह के जो पेमेंट है ये इसके थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू कभी भी नहीं हो सकता है। और इसके लिए आपको हमेशा या तो बैंक जाना पड़ेगा या फिर आपको अपना नेट बैंकिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हर किसी के लिए नहीं है कि वो यूज़ कर पाए। इसी तरह से जो सेकंड वाला है वो है आईएमपीएस। आईएमपीएस में भी पेमेंट आपको तुरंत ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें 1 रुपये से लेकर के 2 लाख तक आप पेमेंट इजीली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो परेशानी आती है वो आती है, आपको इसमें सबसे पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी ऐड करने में कई बार आपको 1 घंटे लगते हैं, तो कई बार आपको पूरा दिन निकल जाता है और आपको तब जाके बेनिफिशियरी ऐड होता है। और जब तक बेनिफिशियरी ऐड नहीं होगा तब तक आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकते हैं। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, इसमें भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 1 रुपये से लेकर के जितना आप भेजना चाहे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है। जब भी बैंकिंग हॉलीडे होता है या फिर RBI द्वारा जो भी हॉलीडे डिक्लेयर होता है उसमें ये काम नहीं करता है। अगर वीकेंड पे अगर आपको कहीं पे ट्रांसफ़र करना है पेमेंट, अगर आपको संडे को पेमेंट करना है या फिर किसी पब्लिक हॉलीडे पे पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना है, तो आप NEFT का यूज़ कभी नहीं कर सकते। आपका पेमेंट जो है काफ़ी लेट से पहुंचता है। और इसमें नॉर्मली भी पेमेंट 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे या 2 घंटे में पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, जिसमें कि लोगों को काफ़ी वेट करना होता है। लेकिन अगर हम UPI की बात करें तो UPI में किसी को भी किसी तरह का कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक नॉर्मली एक QR कोड के थ्रू पेमेंट हो जाता है। इसमें एक चीज़ और है, ये VPA पे काम करता है। ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है जिसमें आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। ये ईमेल एड्रेस की तरह होता है और एक VPA के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। यानी आपने जैसे ही पैसे भेजे 10 सेकेंड के अंदर पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं और किसी को भी वेट नहीं करना होता है। UPI के अलावा बाकी के जो पेमेंट मेथड है उसमें कस्टमर डायरेक्ट किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करने में उनको बहुत परेशानी होती थी और मर्चेंट डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता था पेमेंट, जिसकी वजह से जब से UPI आया है कोई भी मर्चेंट इजीली UPI के थ्रू अपने अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है और कस्टमर भी एक अपने अकाउंट से तुरंत ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि ना उनको वेट करना होता है और ना ही मर्चेंट को एक्स्ट्रा कुछ भी पे करना होता है। बस एक QR कोड मेंटेन करना है और उसके थ्रू पेमेंट इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि UPI के कितने बेनिफिट है। जी हाँ, इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। आने वाले टाइम में ये और भी बहुत आगे जाने वाला है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह का अगर और भी ज़्यादा कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा UPI यूज़ करते हैं।